What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है। हम लोग जब सुबह उठते हैं और जब शाम तक हम लोग अपने बिस्तर पर पहुंचते हैं, हमारे पास में एक सुनहरा मौका होता है। उसको हम लोग जितने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी जिंदगी बनेगी, और जितना हम लोग उसको मिसयूज करेंगे उतनी ही बेकार हमारी जिंदगी बनेगी। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है, सर जिंदगी बड़ी बेकार चल रही है, सर क्या करा जाए कि जिंदगी बदल जाए। कुछ नहीं करना है यार, छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दो। जहां पे हो वहां पे जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दो। ना तो फ्यूचर के बारे में सोचो, ना पास्ट के बारे में सोचो। पास्ट में ही हो गया और फ्यूचर में होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस प्रेजेंट में ध्यान रखो और अपने काम पर फोकस करो। अगर जिंदगी बदलनी स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखिए यार, अगर आप लोग प्रॉपर वे में चीजें करना एक बार स्टार्ट करोगे ना, आप लोग देखिएगा, एक बार ये चीजें करके तो देखो एक बार। जिनको ये लगता है कि यार जिंदगी बड़ी टफ चल रही है, यार ये नहीं हो पाएगा, एक बार एक दिन को यूटिलाइज ढंग से करके तो देखो। एक ही दिन में कितना काम आप लोग कर जाओगे। आप लोगों को ये लगेगा कि यार वाओ कितना अच्छा टाइम होता है, कितने से यूटिलाइज कर लिया अगर प्रॉपर वे में शेड्यूल बनाकर उसको करोगे तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है। कुछ ऐसी चीजें बोल दी तुमको कि अलादीन का चिराग घिस लो तब जाकर चीजें सही होंगी, नहीं, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। शाम को सोने से पहले शेड्यूल बनाओ और अगले दिन उसको फॉलो करो। एक एक पॉइंट को फॉलो करने की कोशिश करो जो शाम को आप लोगों ने लिखा है, और फिर उसको एनालाइज करो बिस्तर पर जाने से पहले। देखना कि आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया है। छोटी सी चीज है तो इसलिए बोला गया कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, पर लेकिन एक दिन जरूर बदलता है। अगर ये दिन एक एक कर आप लोग जोड़ते जाओगे ना, तो ये दिन पूरा साल बदल देता है। आप तो क्या चीज बोल रहे हो? तो इसलिए एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। और इससे भी अच्छी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हर एक दिन आप लोगों को खुश रहने का कोई ना कोई मौका जरूर देता है। अभी लोहड़ी देखी, पोंगल, मकर संक्रांति, तो इसी तरीके से कुछ दिनों पहले न्यू ईयर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आप लोग ना चाहकर भी खुश अगर रहना चाहो तो आसानी से आप लोग खुश रह सकते हैं। तो सब अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और ये जो साल होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए कि ये साल आप लोगों की जिंदगी बदल दे। अभी शुरुआत है, अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, तो इस साल को बिल्कुल ऐसे लगा के चलो यार, कुछ हो चाहे ना हो, ये साल ना मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा करना है कि बस ये साल के बाद में मेरी जिंदगी कभी बेहाल नहीं रहने वाली है। तो ऐसे आप लोग सोचकर चलिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर जब भी लेक्चर डिस्कस करेंगे इनका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो में इनके आंसर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। कौन सी रिवर है जो कि लेक चैड के अंदर यहां पर जो मेन रिसोर्स है वाटर का, ठीक है, चड भी इसको बोलते हैं कई बार। तो ये बेसिकली ये लेक है अफ्रीका के अंदर में। तो आप लोग बताइए यहां पर कि इसके अंदर कौन सी रिवर से पानी आता है। और ये जो कोई भी लेक न्यूज में होती है उसके आसपास का रीजन जरूर देखा कीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो ये भी अभी न्यूज में है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक चैड कहां पर है, क्या क्या चीजें, काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चौथा राज्य कौन सा बन गया हमारी कंट्री में सक्सेसफुल, जिसके द्वारा अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड जो रिफॉर्म है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बताए गए थे, इनके द्वारा इंप्लीमेंट किए गए, जिसके चलते चीजों को ढंग से रिकवर भी किया जा रहा है। इसी के साथ में यूएसआई क्या है, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री में जो आर्मी पर्सनल है उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आज के दिन में कट रही है। तो आखिर क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर ज्यादा टेंशन में यहां पर उनकी जिंदगी रहती है। तो हमारी कंट्री, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारी कंट्री कौन सी बार अब की बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनी है। तो ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, आप लोगों से यहां पर कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस न्यूज को भी, ताकि सारे जो एंगल हैं आप लोग इसके समझ सके, और कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों के हाथों से न बचे। उसको दबाकर वहीं पर ही वो नहीं दंगल मूवी आप लोगों ने देखी, धोबी पछाड़, ठीक है, तो वो मारना फिर आप लोग क्वेश्चन को पकड़ के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये है यहाँ पर दुजुकऊ वैली के बारे में, ठीक है। तो ये वैली कहां पर लोकेटेड है, इसी के साथ में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, और ये कौन से राज्य के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये भी अभी न्यूज में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में। तो हमारी कंट्री में कितने % फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो कि आग के प्रोने, इनके उसमें आग लगने के चांसेस रहते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसकी वजह से यहां पर ये एरिया कम होता हुआ जा रहा है, यानी कि आग लगने की वजह से। कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को बताना है, जिसमें 5वें नंबर का इनके 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड जो है वो पब्लिक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी को अभी यहां पर प्रोवाइड कराया है, खासकर जिसने ये सैनिटेशन एंड हाइजीन को मेंटेन रखा है। तो इसके बारे में भी काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं।
एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जैसे आप लोग सुनामी लिखते हैं तो टी साइलेंस रहता है, जैसे यहां पर जिबूती है यहां पर तो डी साइलेंट है। इसी तरीके से जो यहां पर मैंने अभी आप लोगों को ये बोला मैंने डिजुकू, ठीक है, पर लेकिन यहां पर डी साइलेंट है, इसको जुकू वैली के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट लगे तो जो भी आप लोगों को लगे तो उसको जरूर एक बार आप लोग गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ये कई से ऐसा नहीं कि आप लोगों से गलती होती है, सब ये गलतियां करते हैं, जब तक उनको कोई आकर बताता नहीं है। तो ये बहुत लंबे समय तक तो मैं भी उसको डिबूची बोलता रहा था, तो बाद में एक दिन देखा मैंने बैठकर, एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बुलाया कि सर जिबूती होता है, उससे पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कोई माँ के पेट से सीख के आ रहा है यार, आप लोग भी इसी तरीके से सीख रहे हैं, यहाँ पर मैं भी ऐसे ही सीख कर आया हूं, आगे बच्चे जो आएंगे वो भी ऐसे सीख के जाएंगे। तो जहां पर भी लगे कोई गलती है और आप लोगों को समझ में आ गया यार ये गलती यहां पर हो रही है, वहीं पर ही उसको सही कर लो, बस काम खत्म हो गया, टेंशन किस चीज की लेनी है। तो बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखो और उस गलती को फिर रिपीट मत करो। ये छोटी छोटी सी चीजें, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी अगर ध्यान रखकर चलोगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज के साथ में। इंटरनेशनल न्यूज भी आप लोग बोल सकते हैं, ये आप लोगों से जो प्लेस इन न्यूज है उसमें भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी के अंदर भी आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर बात की जा रही है लेक चैड के बारे में। सबसे पहले तो ये लेक चैड है कहां पर, इसके एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, यहां पर हो गया नाइजीरिया, ये हो गया सॉरी नाइजर, नीचे हो गया नाइजीरिया, ये हो गया चड या फिर आप लोग इसको चैड बोल सकते हैं, और ये हो गया कैमरून। तो यहां पर इसके बीच में यानी कि चारों कंट्री के बॉर्डर के बीच में ये लेक चैड आप लोग को देखने को मिलती है। ये जो लेक है एग्जैक्ट आप लोग यहां पर भी इसको देख सकते हैं, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप में आप लोग को यहां पर ये नजर आएगी। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहां पर हो गई, ये है अपनी प्यारी कंट्री, तो यहां पर आप लोग को ये देखने को मिलेगी। और अगर रियलिटी में आप लोग इसको देखना चाहते हैं अपने गोले के ऊपर, तो ये है हमारा गोला, तो यहां से अगर आप लोग इसको जूम करके देखेंगे तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। कहां पे होगी ये यहां पर एग्जैक्ट जो बीच में यहां पर देखने को मिल रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, 1 सेकेंड, और जूम, ये हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इनको आसपास वाला जो एरिया है वो जरूर देखा कीजिए जूम कर, तो फिर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आखिर ये लेक न्यूज में किस लिए है? लेक न्यूज में इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा भी यहां पर एक तरीके से कंसर्न जाहिर किया गया, एक तरीके से बोला गया कि जो बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप है, कहां पर है ये? नाइजीरिया के अंदर। तो इसने लेक चैड रीजन के अंदर काफी लार्ज स्केल पर अभी यहां पर कई सारे टेररिस्ट अटैक किए गए, जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो लेक है, तो ये जो लेक है यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में आ गई, क्योंकि इसके आसपास वाले एरिया में यहां पर ये दिक्कत देखने को मिली। जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि ये लेक कैसी है? तो ये एक एंड्रिक लेक है। एंड्रिक लेक कैसी होती है? जब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, यहां पर ये इस तरीके से एरिया है, तो यहां से कहीं से पानी इसके अंदर आ जाता है, पर लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसमें से पानी निकलकर कहीं से बाहर जाता है। तो ये एंड्रिक लेक है सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में, जो कि यहां पर इंपोर्टेंट लेक है। इसी के साथ में ये वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका, जो खासकर ये जो रीजन है जो फ्रेश वाटर लेक का आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये एक जोन है जिसको यहां पर साइलेंट जोन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये जो लेक चैड है यहां पर, ये वेस्ट चैड बॉर्डर टच करती है नाइजीरिया के साथ में, जो मैंने भी आप लोगों को यहां पर बताया। तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो सारे बॉर्डर आप लोगों के सामने, ऊपर नाइजर, नीचे नाइजीरिया, कैमरून हो गया, और यहां पर चैड हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये तो पूछा जाएगा कौन कौन सी कंट्री यहां पर टच कर रही है, चारों कंट्री के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आज की डेट में यहां पर ये जो लेक है, ये लगभग 30 मिलियन जो लोग हैं उनको यहां पर एक तरीके से उनकी कंट्री से यहां पर सराउंडेड है चारों ओर से, और ये लार्जेस्ट यहां पर जो चैड का जो बेसिन है उसमें ये फैली हुई रहती है। बेसिन क्या होता है? ये आप लोगों ने देखा होगा जैसे बर्तन धुलने का वॉश बेसिन होता है ना, तो वॉश बेसिन में जब आप लोग पानी चलाते हैं तो यहां पर एक नीचे टोटी लगी होती है जिसमें से पानी नीचे जाता है, पर लेकिन ये जो पूरे एरिया में पानी फैलता है जब आप लोग पानी चलाते हैं, तो ये इसका बेसिन एरिया हो गया कि यहां तक पानी जा रहा है, ठीक है, यहां तक पानी जा रहा है। तो यहां पर लेकिन बहती कहां से? नदी बहती यहां से, पर लेकिन कभी कभी यहां तक पहुंच जाता है, ठीक है, नॉर्मली यहां तक पानी जाता रहता है। तो ये बेसिन वाला एरिया हो गया इसका। जो ये चारी रिवर है, यहां पर चारी रिवर या फिर इसको सहारी रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये यहां पर जो लॉन्ग रिवर है जिसके चलते यहां पर जो चैड लेक है उसमें पानी जाता है, यानी कि यहां पर इसकी हेल्प से यहां पर पानी जाता है, और ये यहां पर फ्रेश वाटर लेक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए अगर आखिर न्यूज में किस लिए, तो ये तो पूछेंगे नहीं कितने आदमी वहां पर मारे गए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कई बार मैच करने के लिए आते हैं कि यहां पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया और स्वामी बोलेंगे कि किस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर किसके द्वारा इसकी वजह से इंपैक्ट डाला जाता है। तो कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलकायदा हो गया, ISI हो गया, ठीक है, तालिबान हो गया, तो ये कई बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हल्का सा इनके बारे में अगर आप लोग याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और कई बार जब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है वहां पर भी ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं।
डिफेंस के बारे में बात करें और काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर कई सारे और भी तरीके हैं, जैसे टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री, टीजीसी वगैरह, कई सारी और भी एंट्री होती हैं जिनके थ्रू ये जाना चाहते हैं। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर जगह कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो फोर्सेज है उसके बारे में एक एनालिसिस किया गया यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको यूएसआई आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा जो एनालिसिस किया गया, इसके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में हाफ या फिर मोर देन हाफ जो इंडियन आर्मी पर्सनल है, यानी कि जो हमारे जवान हैं, वो सीवियर स्ट्रेस में चल रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा तनाव में उनकी जिंदगी बीत रही है। काफी गंभीर तनाव आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के चलते कई सारे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या, इसको बोलते हैं फेट्रिसाइड्स, यानी कि एक तरीके से जो भ्रात हत्या, यानी कि एक तरीके से एक के द्वारा दूसरे की हत्या कर देना। ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने ऑफिसर को ही गोली मार दी, तो ऐसी कंडीशन भी निकल कर आती है। रही से ही कसर पूरी कर देती है टेररिस्ट एक्टिविटी, जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो इसके चलते काफी ज्यादा स्ट्रेस में यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो बात करें, इंडियन आर्मी जो पर्सनल है, जो काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट कंट्री में देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा रहता है। कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है और कई सारे कैजुअलिटी से भी सफर करते हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, ठीक है, कई सारी और प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये भी दिक्कतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते इनका जो बॉडी रहती है, जो इनका माइंड रहता है, वो काफी ज्यादा तनाव में रहता है। तो हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ में पागलपन सा आप लोगों को नजर आएगा, और मानसिक जो विकार है, ये भी जो न्यूरोसिस है, और इसके साथ में जो साइकोसिस है, यहां पर ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब कंटिन्यूअसली इंसान जो है उस पर्टिकुलर जोन में रहता है, तो फिर ये इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। देखिए और बातें बोली गई कि जो ऑफिसर हैं, ठीक है, अगर बात करें कंपैरेटिवली जो हायर रैंक पर हैं, उनको ज्यादा स्ट्रेस लेवल देखने को मिलता है। अगर बात करें जो उनके जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर हैं, जो नए नए भी आए हैं, या फिर जो अदर रैंक है, उनके कंपेयर में जो हाई रैंक पर ऑफिसर हैं, उनको ज्यादा तनाव देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा बात करें तो यहां पर एक तो अच्छे लेवल की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ में ओवर बर्डन कमिटमेंट रहते हैं कि यार ये भी करना है, वो भी करना है। इसी के साथ में काम तो करने के लिए दे दिया जाता है, पर लेकिन रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग डीएम बन जाओगे। तो उस टाइम पर क्या कंडीशन होती है? उस टाइम पर ये कंडीशन होती है कि आप लोग बिल्कुल जोश में जाओगे, जान खून, बिल्कुल यार ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, पर लेकिन आप लोगों को लोग मिलेंगे बिल्कुल ढीले ढाले, ठीक है, वहां पर आप लोग के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आप लोगों को उनके अंदर जान फूकनी होती है, जो भी आप लोग के अंदर, क्योंकि सब वहां पर गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए हैं, तो सब ये सोचते हैं गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में चले गए, तो मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी ऐसी बन जाती है कि एक तरीके से अपने आप को दामाद समझने लगते हैं गवर्नमेंट का। हालांकि अब चीजें चेंज हो रही है पहले ही कंपेयर में, अब तो चीजें काफी हद तक चेंज होगी। अब तो बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट से अपना काम करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, पर लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है। पर लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो यहां से आप लोगों की लीडरशिप की क्वालिटी यहां पर देखने को मिलेगी। फ्रीक्वेंटली डिसलोकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यही ऐसा होता है यूपीएससी में भी, जब आप लोग सिलेक्शन जाते हैं, आईएएस को 6 महीने 8 महीने साल के अंदर अंदर इधर उधर उठा के फेंक दिया जाता है। तो यहां पर भी आप लोगों को वही चीज देखने को मिलती है। इसी के साथ में लैक ऑफ फेयर और ट्रांसपेरेंट जो पोस्टिंग, जो प्रमोशन होते हैं, यानी कि फेयर जो पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होते हैं, वो भी अगर जान पहचान है तो अच्छी जगह हो जाती है, वरना दिक्कत देखने को मिलती है। प्रॉपर वे में कोई एकोमोडेशन भी देखने को मिलता है, जैसा रहन सहन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। और इसी के साथ में इनडिफरेंट जो एटीट्यूड देखने को मिलते हैं जो सिविलियन ऑफिशियल है उनका, यानी कि आज की डेट में अगर कोई पर्सन यहां पर आ रहा है, आर्मी का पर्सन आ रहा है, कोई इसको काम पड़ गया बाहर साइड, जो नॉर्मल जो सिविलियन ऑफिशियल है हमें जाएगा, तो कोई ज्यादा रेस्पॉन्स करते नहीं है। एक तरीके से हाँ ठीक है आर्मी में हो, ठीक है, एक तरीके से जो नहीं रेस्पॉन्स जैसा करना चाहिए कि भैया यार देश की रक्षा कर रहे हो, उस तरीके से बिल्कुल। तो एक तो हो गया आईपीएस, ठीक है, और उसी की इक्विवेलेंट जो पोस्ट हो गई यहां पर आर्मी के अंदर, तो उसको यहां पर इतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी आईपीएस को मिलती है। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन यहां पर देखा जाता है। इसीलिए लोग जो है वो यहां पर इन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं कि भैया सिविल सर्विसेज में रहेगा तो दबदबा रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं है, ये हो जाएगा। तो जितना जनता के साथ में कनेक्टिविटी रहती है, उतनी ही ज्यादा पोस्ट में ये मानी जाती है कि पावर ज्यादा हो गई है। तो ये चीजें हैं, तो इसके चलते काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये तो मैंने ऑफिसर की बात बता दी। अब जो लोअर रैंक के जो ऑफिसर रहते हैं उनके बारे में अगर बात करें, तो एक तो काफी ज्यादा एंगेजमेंट रहती है, यानी कि उनको फ्री छोड़ा नहीं जाता है, तुरंत उनसे कोई ना कोई काम कराया जाता है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम कई सारी देखने को मिलती है। इसी के साथ में लैक ऑफ डिग्निटी, प्रॉपर वे में मतलब कुछ भी काम कराए जा रहे हैं तो उसकी वजह से काफी दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है सीनियर जो जूनियर और सबॉर्डिनेट के साथ में, तो ये दिक्कत मिलती है। और कई सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे सोशल मीडिया पर पास्ट में ऐसी वीडियो पोस्ट कर चुके हैं कि खाने पीने को भी लेकर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। जो इक्विपमेंट
होने चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं मिलते हैं। सर्दियों में वहां पर है काफी एक तरीके से टेम्परेचर इतना रहता है कि हड्डियां पिघला कर रख दे, और वहां पर प्रॉपर वे में सही सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसी भी चीजें, ऐसे भी न्यूज निकल कर आती है। अच्छा, यहां पर एक बात जब अगर बोलूं आप लोगों से कि वो वहां पर है -40, -38, -20 डिग्री टेम्परेचर पर, और आप लोग यहां पर घरों में बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिक्कत होती है रजाई से निकलकर पढ़ने में। सोचिए अब आप लोग कि वो इंसान वहां पर कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। तो ये होता है यार तरीका चीजों को सोचने का। मोटिवेशन अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत तो नहीं है। मॉर्निंग में देखिए आप लोग के जो मम्मी पापा है सुबह उठकर सारे घर के काम दाम निपटाते हैं उठकर, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से अगर सुबह को न्यूज़पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है आप लोग के घर पे, तो कितनी सुबह सुबह अपना काम करके चलाता है। घर पे गांव में मम्मियां जो दूध निकाल के लेके आती हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे दूध निकाल कर आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो मोटिवेशन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना है आप लोगों को, अपने ही घर में आसपास आप लोगों को दिख जाएगा। अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो झाड़ू लगाने वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें आप लोग देखिए वो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर वे में, फिर आप लोग क्यों आलस पकड़ के बैठे हो। रिकमेंडेशन कई सारी दी गई है। सबसे पहले तो लीव यानी कि छुट्टी की काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक बार चले गए 4-5 महीने तक, फिर एक तरह छुट्टी काफी दिक्कत रहती है। तो ये बोला जाता है कि छुट्टी एक रेशनल तरीके से होनी चाहिए, वर्कलोड थोड़ा कम होना चाहिए, पेमेंट और जो अलाउंस वगैरह है वो थोड़े से और इंप्रूवमेंट होने चाहिए एज कंपेयर टू जैसे उनकी जॉब रहती है उसके कंपेयर में। कंडीशन जो है वहां पर रहने लायक अच्छी होनी चाहिए, वो भी काफी बुरी कई बार देखने को मिलती है। इसी के साथ में इंटरपर्सनल जो रिलेशन है बिटवीन ऑफिसर और जो पर्टिकुलर वहां पर काम कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। होता क्या है बेसिकली, अगर ऑफिसर रैंक पर कोई चला जाता है तो वो एक सबऑर्डिनेट को बिल्कुल नहीं, कि वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि कोई दूसरी यानी कि बस पता नहीं क्या अचीव कर लिया और दूसरे वाले इंसान ही नहीं है। तो ऐसा एटीट्यूड कई सारे ऑफिसर का देखने को मिलता है। तो ये बातें भी बोली गई है। पर लेकिन मैक्सिमम तो आज के डेट में तो खैर सब समझदार आ रहे हैं, वो सब चीजें समझते हैं। पर लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया, अब तो तुम राजा बन गए हो, ठीक है। इंसानों को इंसान नहीं समझते हैं वो। तो उस तरीके की टेंडेंसी के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर माहौल खराब करते हैं। और फिर कोई छोटा अगर उनके नीचे कोई जूनियर रहेगा, किस दिन गुस्से में आएगा उसको भी गोली मारेगा, अपने को भी गोली मारेगा। ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिलते हैं आर्मी के अंदर। क्योंकि आर्मी के अंदर जब आप लोग जाओगे ना, तो वहां पर जो सीनियरिटी जूनियरिटी वाला इतना टफ कंपटीशन है, वो सबसे ज्यादा टफ वहां पर देखा जाता है, ठीक है। मैं 1-2 एसएसबी देने गया था, मैंने वहां पर देखा था। अगर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, गलत तरीके से आप लोग मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस वैसे बता रहा हूं। मैंने आर्मी के भी एसएसबी दिए हैं, नेवी का भी दिया है और एयरफोर्स का भी दिया है। सबसे शानदार जो आप लोगों को एसएसबी में रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, मतलब ऐसा दिखाते हैं, एयरफोर्स का जब देने गया था एफकेट का सिलेक्शन हुआ तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि आप लोग ही आज की डेट में मतलब ऑफिसर बन चुके हो। तो इस तरीके से आप लोग वहां पर रेस्पेक्ट करेंगे। और जबकि वहां पर जब आर्मी के अंदर जाओगे तो वहां पर तो मतलब गालियां देते हैं यार मस्त तरीके से। वो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। नेवी में भी आप लोगों को डिसेंट चीजें देखने को मिल जाती है। तो आर्मी में ये चीजें काफी ज्यादा एक तरह सीनियरिटी जूनियरिटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन है, तो ये थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। जबकि सबसे ज्यादा जो मेहनत करती है वो ग्राउंड लेवल पर आर्मी ही करती नजर आती है। और इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स या आर्मी वो नेवी मेहनत नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब है जो जनता के साथ में ज्यादा ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट रहती है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। पर सब अपनी जगह सही है। देखिए हर के साथ में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। पर लेकिन अगर यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो सबसे ज्यादा एक अच्छी यूनिफॉर्म एक तरीके से देखी जाती है। जो एक वो नहीं कहते हाँ आर्मी का जवान है, तो रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा उस तरीके से आप लोग देखते हैं। पर लेकिन अब ये मत बोलेगा सर सबकी रेस्पेक्ट है कि हाँ एयरफोर्स वालों की सबकी रेस्पेक्ट है। मैं वैसे ही एक अंदाजा सा वैसे बता रहा हूं, ठीक है। उसको कंपेयर मत करने लग जाए करो आपकी सर क्या बोल दिया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। वो थोड़ा सा एक मतलब बताने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई में किसी चीज में कमी है तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को 5 उंगली एक जैसी थोड़ी ना देखने को मिलेगी। थोड़ी कुछ ज्यादा थोड़ी कुछ कम चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजों को साइकोलॉजिकल तरीके से और स्ट्रेस कंडीशन जो है उनकी काउंसिल करनी चाहिए। जैसे कि आजकल बच्चे भी जो है जरा जरा सी देर में टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा देश वही चला रहे हैं। अरे टेंशन किस चीज की यार, मम्मी पापा पढ़ने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, आपको करना क्या है बस बैठ के पढ़ाई तो करनी है, तो एंजॉय कर करके पढ़ाई करो मजे में बैठकर, क्यों टेंशन लेनी है। तो बिल्कुल ऐसे करो जैसे अभी एक कमेंट पढ़ रहा था, फैमिली मेंबर के द्वारा एक कमेंट किया गया, कमेंट का मेल किया गया। वो सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, तो मैंने बोला था कि सीडीएस का पेपर या कोई भी पेपर देने जाओ, ऐसे पेपर देने जाओ जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, या फिर अगर लड़की जा रही है तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, यानी कि एक तरीके से पार्टी करने जा रहे हो। बिल्कुल तैयार होके जाओ, क्या सड़ा सा मुंह लेके जाना है, पेपर देने आ रहे हैं, टेंशन में स्ट्रेस में आ गए, बिल्कुल मस्त तरीके से जाओ, बिंदास हो गए पेपर देने जा रहे हो। आसपास के लोग भी बैठे तो पास में उनका भी माहौल अच्छा हो जाए कि यार हाँ कोई तो मस्त तरीके से बंदा बन ठन के है। वहां पर टेंशन में जाओगे ना, ऐसा लगेगा गुच्चे पूछे से जा रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं कैसे कैसे, बिल्कुल ऐसा लगेगा पता नहीं यार कितना पढ़ना है, दुनिया कैसी कट रही है। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मस्त तरीके से जाओ, फिर देखो पेपर देने में मजा आएगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा वहां से जब निकल कर आओगे। तो जिंदगी जीने के तरीके बदलो, टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो
तो हमको 8वीं बार, ये अब की बार फिर से हमारे हाथ में थाली आ गई यूनाइटेड नेशन की। अब देखते हैं खाने के लिए इस थाली में क्या क्या मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका परमानेंट जो मेंबर है वो तो हम लोग अब तक बने नहीं, काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है, पर नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग 8वीं बार बन गए। तो नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग 21 और 22 के लिए रहने वाले हैं, और हमारे लिए अच्छी बात भी है क्योंकि 2022 में हम लोग अपनी कंट्री की आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया का, सर्व किया है 7 टाइम मेंबर। तो 1950-51 में इंडिया जो था ये प्रेसिडेंट था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, यहां पर प्रिजाइड किया गया इसके द्वारा, जो कोरियन जो वॉर थी उसको लेकर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए असिस्टेंस देने की बात की गई। जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया वर्ड यूज किया था तो इसका मतलब है साउथ कोरिया की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट 1967 से लेकर 68 में जब बात की गई तो इसके द्वारा रिजोल्यूशन लाया गया यहां पर 238, जो कि यहां पर बेसिकली जो यूएन का मिशन था साइप्रस के लिए, इसके द्वारा काम किया गया। यानी कि हमारी कंट्री है जब जब हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बने तो तब तब कुछ ना कुछ हम लोगों ने जरूर हंगामा किया है, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट पहला था यहां पर 51, वो 50-51, दूसरा था 67-68, तीसरा था 72-73। तो 72-73 में तो बिल्कुल वही हो गया भैया, चांदी चांदी हो गई, पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश बचा दिया, और उस टाइम पर हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये वाला मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें 1977-78 में यहां पर काफी बड़ा मुद्दा चल रहा था अफ्रीका के अंदर, खासकर अगेंस्ट अपार्थाइड मूवमेंट, तो इसको यहां पर काफी अच्छे से फोकस किया गया, और नामीबिया के इंडिपेंडेंट के ऊपर भी फोकस किया गया 1978 के अंदर में। 1984 था यहां पर नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो यहां पर इसमें क्या काम किया गया, मिडिल ईस्ट के लिए खासकर जो पैलेस्टीन और लेबनान वाले रीजन में किस तरीके से शांति बनाकर रखी जा सकती है उसके ऊपर फोकस किया गया। 1991-92 में यहां पर क्या देखने को मिला, ये यहां पर फर्स्ट एवर समिट लेवल जो मीटिंग देखने को मिली, खासकर पीस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, तो इसमें हमारा रोल रहा। नेक्स्ट 2011-12 में जो देखने को मिला, तो यहां पर डेवलपिंग वर्ल्ड पीस, काउंटर टेररिज्म, खासकर अफ्रीका वाले रीजन में भी, तो ये सारा सीरिया को भी यहां पर ध्यान दिया गया। तो काफी सारे मुद्दों पर बात की गई। यूएन जो यहां पर बात करें तो यहां पर 1373 जो कमिटी कंसर्निंग रिलेटेड टू टेररिज्म, तो इसके बारे में बात कर लिया, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी चीजें, तो इंडिया के द्वारा काफी फोकस किया गया, खासकर सोमालिया और इरिटेरिया है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए भी। यानी कि जब जब हम लोग गए तब तब हम लोगों ने झंडे गाड़े, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बने, तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, तो ये चाइना, रसिया, यूएसए, फ्रांस और यूके, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, चाइना, रसिया, यूएसए, फ्रांस और यूके, तो 5 परमानेंट मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं जिनके हाथ में वीटो पावर है। वीटो का मतलब यह कि इन्होंने बोल दिया ये नहीं होगा तो नहीं होगा, एक भी किसी ने बोल दिया, 5 में से अगर 4 ने बोल दिया होगा और 1 ने बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये होती है वीटो पावर, जिसको लेकर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि वीटो पावर हटा के इसको मेजोरिटी वाला मुद्दा कर दो कम से कम, कि 5 में से अगर 3 ने कोई बात बोल दी तो वो होगा, तो उससे क्या रहेगा, उससे उसका मिस यूज नहीं होगा। अभी क्या करते हैं यूएसए पैलेस्टीन के लिए, चाइना पाकिस्तान के लिए, या फिर कोई और कंट्री दूसरी कंट्री के लिए इसका मिस यूज करते रहते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। पर्सनल चीजें थोड़ी ना यार, ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली है 5 मेंबर ने, तो ये सारी चीजें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तो परमानेंट मेंबर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करें नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में, तो ये 10 होते हैं, इनमें से एक इंडिया को भी सीट मिली है। तो अफ्रीका से 3 आते हैं, एशिया से 2 आते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 आते हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 आते हैं, और जो ईस्टर्न यूरोप है यहां से 1 मेंबर निकल के आता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इनको देखेगा तो टोटल मिलाकर 10 मेंबर आप लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो यहां पर प्राइम रेस्पॉन्स स्टेबिलिटी रहती है यहां पर मेंटेन रखने की, वो यहां पर ये बेसिकली इसका फोकस रहता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन है वो भी अपने डिसीजन बनाते हैं, और खासकर जो मेंबर होते हैं उनको फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो ये पैटर्न आप लोगों को इसके अंदर यहां पर देखने को मिला। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काफी हद तक काफी सारी चीजों को बैलेंस बनाकर चलती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोगों से लिखने के लिए भी पूछ लिया जाए तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी के साथ में पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट जो ग्रुप है यहां पर, खासकर अगर बात करें जो टेररिस्ट है मसूद अजहर, ठीक है, इसको अंडर जो यहां पर 1267 सैंक्शन के तहत यहां पर इसको अंदर डाला गया मई 2019 में, अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया। अलकायदा, आईएसआईएस, तो इनके बारे में आप लोग जानते हैं, पहले से यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई चीजें। तो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, हमारी कंट्री काफी ज्यादा झेलती है उसको। तो अर्लियर 1996 में यहां पर इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, तो ये भी पुराने मुद्दे बचे हैं, इसको यहां पर आगे लेकर चला जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर अब ये बात की जा रही है नॉर्मल लिस्ट में लेके आना है या फिर इसको ब्लैक लिस्ट में पहुंचाना है, तो उसके ऊपर भी यहां पर इंडिया के हाथ में थोड़ी पावर आएगी। तो इंडिया इसका जो काला चिट्ठा है वो दुनिया के सामने रखेगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम यहां पर भी सुधरती हुई नजर आएगी। तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बने कि इंडिया कब रहा है, क्या क्या मेंबर है, कौन परमानेंट कौन नॉन परमानेंट, कब कब इसने क्या क्या किया है, तो पूरा डिस्कशन आप लोगों के सामने हो गया। अब इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, काफी प्यारी और इंटरेस्टिंग न्यूज है। इन्वायरमेंट में भी जब बातें की जा रही है तो ये कहां के बारे में बातें की जा रही है, ये है यहां पर जूको वैली के बारे में। तो यहां पर जूको वैली कहां पर है, ये है नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर। तो आइए पहले आप लोगों को नागालैंड और मणिपुर लेकर चलते हैं। तो यहां पर ये हो गया नागालैंड और ये हो गया मणिपुर, ठीक है। तो इसके बॉर्डर पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो एक दूसरे के साथ में बॉर्डर टच कर रहे हैं ये राज्य। तो यहां पर अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला, आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, जंगल के अंदर आग लगना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजन जो हैं वो जलकर राख हो जाते हैं और कई सारे जीव जंतु भी इसकी वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। तो 90 स्क्वायर जो किलोमीटर जो ग्रीन वैली है वो प्रोन टू फायर है, फॉरेस्ट फायर जिसको आप लोग बोलते हैं। 2015, 12, 10, 6 तो काफी लंबे समय से कई बार आग की जो कंडीशन है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। जूको वैली जो है जिसको पॉपुलरली यहां पर वैली ऑफ फ्लोर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में कि वैली ऑफ फ्लोर जो है वो किन दो राज्य के बॉर्डर पर है। तो ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको वैली ऑफ फ्लोर बोलते हैं और इसको जूको वैली के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, यहां पर 2438 मीटर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी और जाफू माउंटेन जो रेंज है उसके बैक साइड में, उसके बिहाइंड आप लोगों को ये देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। इसी के साथ में जो जूको वैली है यहां पर और जाफू जो पीक है यहां पर ये एडजेसेंट है और इसके साथ में यहां पर क्या है मिला हुआ, यहां पर पुलई बाजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड के अंदर में। तो ये सारी चीजें आप लोगों से नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग बोलेंगे कहां से आ गया, तो फिर यहां से आ गया। तो अगर आप लोग इनको यहां पर अगर ध्यान से रखेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं होगा और रिवीजन आप लोग इनका करते रहेंगे। तो देखिए अगर आप लोग बस रिवीजन एक बार मेरे कहने से आप लोग कर लेना ढंग से तो बहुत सारी चीजें आप लोग की सुधर जाएगी। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहां पर लोकेशन आप लोगों को मैं दिखाई देता हूं, कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट में नहीं होना चाहिए माइंड में। तो ये चीजें देखते चलिए आराम से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो खासकर अगर बात करें जो अच्छे लेवल पर एग्जाम होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। हमारी कंट्री में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें से 21% फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो कि आज के दिन में प्रोन टू फायर है, यानी कि जहां पर आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और अगर बात करें यहां पर ये जो फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन और सेंट्रल इंडिया में नजर आएगा, जो कि मोस्ट वनरेबल है, यानी कि कंडीशन खराब है, वो नहीं कहते खस्ता हालत हो गई है भैया, तो वो वाली खस्ता हालत यहां पर हो गई है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में। ओवरऑल जो ग्रीन कवर है हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया हमारी कंट्री में बढ़ा है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, फॉरेस्ट कवर अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं, पर्टिकुलरली मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है और बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है आग लगने का। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। बात की जा रही है कायाकल्प के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत में अभियान जो था वो लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। तो स्वच्छ भारत अभियान के लॉन्च होने के बाद में एक इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये 15 मई 2015 में यहां पर इसको लॉन्च किया गया, तो जिसको बोला गया यहां पर कायाकल्प। कायाकल्प जो था यहां पर ये एक ऐसा स्कीम थी आप लोग बोल सकते हैं जिससे साफ सफाई, देखिए बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी बीमारी आज के दिन में ऐसे फैलती हैं, बाहर का खाना खा लिया, ठीक है, प्रॉपर वे में हाथ नहीं धुले, तो इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से गंदगी वाली चीजें अंदर चली गई पोल्यूशन की वजह से, तो इसके ऊपर फोकस यहां पर दिया गया। तो इसके बारे में अगर बात करूं तो 6 ऐसे एरिया हैं जिनको मेन मुद्दे में रखा गया। एक तो सबसे पहली जो बात की गई, जो हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटी है साफ सफाई वाली वो प्रॉपर होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन हाइजीन होनी चाहिए, सपोर्ट सर्विस मिलनी चाहिए, हाइजीन को प्रमोट करना, वेस्ट को मैनेज करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ये 6 एरियाज के अंदर यहां पर रखे गए, जिसके तौर पर बोला गया कि भैया हम लोग को ये इंप्लीमेंट करना है। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी यहां पर आप लोग देखते हैं, यही बातें यहां पर लिखी गई है। तो एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया 15 मई 2015 में। तो डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उनको फोकस देकर चला गया ताकि वहां पर सफाई वगैरह रखी जा सके, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीजें यहां पर कायाकल्प अवार्ड के थ्रू यहां पर दी गई, तो कि हॉस्पिटल में तो कम से कम ऐसा साफ सफाई रहे, वहां पर बीमारी इसकी वजह से न बढ़े। कायाकल्प तो था यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्कीम, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। जैसे बात की जा रही है मेरा अस्पताल, तो इसके चलते मेरा अस्पताल जो था यहाँ पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि हॉस्पिटल और उसी के साथ में उसमें जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाली चीजें हैं उनको प्रॉपर में ढंग से इंप्रूव किया जा सके और ये डायरेक्ट पेशेंट से पूछा जाए कि उनकी रिएक्शन कैसी है इसको लेकर, ठीक है। तो मेरा अस्पताल एक तरीके से ये जो पेशेंट्स है उनकी रिएक्शन पूछी गई डायरेक्ट कि जो सर्विस उनको मिल रही है उससे वो कितना सेटिस्फाई है।
स्वच्छ, ये बात की जा रही है स्वच्छ स्वत सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण। तो इसके बारे में बात करें ट्रिपल एच जिसको आप लोग बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और एसएसएस प्रोग्राम जो थे यहां पर ये लॉन्च किया गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के साथ मिलकर, जिसे ओपन डेफिकेशन फ्री जो लोग थे उनको वन टाइम ग्रांट दिया गया 10 लाख का, ताकि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यहां पर और फैसिलिटी को इंप्रूव कर सके और इसी के साथ में चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करके चल सके। तो ये बेसिकली यहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर फोकस दिया गया ताकि कायाकल्प की जा सके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क के क्या न्यूज है यहां पर ये, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को दिल्ली के पास वाले रीजन में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अभी रिसेंटली क्या किया गया, बर्ड फ्लू का जो केस है यहां पर अभी रिपोर्ट किया गया इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, 50 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली और 15 किलोमीटर है गुरुग्राम से। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये काफी इंपोर्टेंट जगह है जहां पर बर्ड वॉचर जो है, इनके जो चिड़िया को देखने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा जाते हैं, क्योंकि कई सारी माइग्रेटरी जो बर्ड है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। खासकर सितंबर के महीने में वो जाती हुई नजर आती है और लगभग मार्च अप्रैल तक रहती हैं, फिर उसके बाद में यहां से कट लेती हैं, यानी कि अपना काम यहां पर उनका खत्म, अब निपट ली यहां से। तो इस तरीके से यहां पर वो आती है। तो ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून जो मंथ है ये पीक रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिलता है लोकल बर्ड स्पीसीज के पॉइंट ऑफ से अगर बातें करते हैं। तो अगर बात करें 1971 में, तो सुल्तानपुर झील है इनसाइड द पार्क, ठीक है, तो ये जो झील है इसको सुल्तानपुर जहां पर सेंचुरी का स्टेटस दिया गया और सेक्शन 8 जो है पंजाब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब वाइल्ड लाइफ ये प्रिजर्वेशन एक्ट है 1959 का, इसके हिसाब से जो इसी के साथ में नेशनल पार्क दिया गया यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि नेशनल पार्क का स्टेटस अपग्रेड किसके हिसाब से किया जा रहा है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से, ठीक है, तो ये इसको 1991 में दिया गया नेशनल पार्क। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर आप लोगों ने सुना होगा यहां पर कालीसर नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करूं यहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, तो ये आप लोगों ने देखा होगा जो नेशनल पार्क की वीडियो बना रखी है उसके अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। तो सुल्तानपुर गुरुग्राम ये हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा और 1989 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। व्हाइट थ्रोटेड जो किंगफिशर है ये नॉर्मली यहां पर देखने को मिलते हैं। लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि कितने पास में है दिल्ली से, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेशनल न्यूज कैस के ऊपर भी हम लोग नजर आते हैं, एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर पिक्चर में आया। इसी के साथ में अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, हमारे संविधान में संशोधन करके इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने का काम किया था इनके थ्रू। हमारी कंट्री में जो मणिपुर है वो चौथा राज्य बन गया है जिसके द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज में जो रिफॉर्म की बात की गई, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यहां पर जो भी बेसिकली इनको चीजें प्रोवाइड कराई गई थी 17 मई 2020 में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो स्टेट जो है वो एलिजिबल है बेसिकली मोबिलाइज करने के लिए एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज 75 करोड़ ओपन मार्केट बोरिंग के थ्रू, ठीक है। ओपन मार्केट बोरोइंग बेसिकली ये ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू आप लोग मार्केट से जाकर बोरो कर सकते हैं। तो ये अलाउ किया जाता है कि आप लोग अगर जरूरत है तो बोरो कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के बाद में अब मणिपुर यहां पर चौथे नंबर का राज्य ये बन गया है। तो देखिए कोविड-19 के चलते काफी खस्ता हालत हो गई थी, तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ गई थी कि कहीं से कोई ना कोई तो जुगाड़ होना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा घर में कमाने वाला एक ही पर्सन है और पता चला उसी की जॉब चली गई, तो अब क्या हो गया, तो कोई ना कोई तो सिस्टम करना पड़ेगा कहीं से उधारी या कुछ भी जुगाड़ करके, तो तब जाकर चीजें जो है प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो इसके चलते जैसे कि कई सारी फैसिलिटी होगी, पानी की फैसिलिटी प्रॉपर वे में प्रोवाइड करानी है अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, साफ सफाई रखनी है। इन्वायरमेंट को लेकर अगर बात करें तो पोल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है पर्टिकुलर एरिया में। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करानी है, तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिनके चलते उनको अच्छे खासे फंड की जरूरत होती है। तो यहां पर ये एक अच्छा तरीका है, इस तरीके से अगर सामने निकल कर आ रही है गवर्नमेंट तो इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है चीजों को। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं। हालांकि हमारी कंट्री में जो किसान है वो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी आप लोगों से क्वेश्चन कई सारे आप लोगों ने देखा होगा मेंस का पेपर उठाकर, आगे अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो वहां भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है, जिसके द्वारा सक्सेसफुली 5 साल जो है वो यहां पर कंप्लीट कर लिए गए 13 जनवरी 2021 में।
यानी कि कल जो है यहां पर इसके 5 साल कंप्लीट हो गए 13 तारीख को। तो ये 5 साल पहले लॉन्च की गई थी स्कीम, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी 2016 में हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में जो किसान है उनको बीमा मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके अगर उनकी जो फसल वगैरह है जो बर्बाद हो जाती है किसी न किसी रीजन की वजह से। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में अभी यहां पर बात की जाती है वन नेशन वन स्कीम के बारे में। तो उसके चलते जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। उसी के साथ में मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी आई, जिसमें कई सारे और भी एरिया कवर किए गए। यानी कि ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिला कई जगह नील गाय वगैरह जो होती हैं वो फसल को नुकसान पहुंचा देती हैं, तो उनको भी यहां पर कवर करने की बात की गई इसके तहत। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर इस स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करें तो सीधा सीधा कि इंप्लीमेंट किसके द्वारा की जाती है ये बेसिकली, तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो इंप्लीमेंट कर रही है और इसकी देखरेख कौन कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर रही है। जैसे खरीफ रबी और खरीफ और रबी में अलग अलग जो क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कहीं पर 2%, कहीं पर 1.5% और कहीं पर 5% तक का यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कई तरीके की यहाँ पर एक तरीके से स्कीम में कई तरीके जो फसल है, कहीं पर ऑयल सीड की बात की जा रही है, ठीक है, कहीं पर और मिलेट्स के बारे में बात की जा रही है या हॉर्टिकल्चर के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कई सारे रेट आप लोगों को देखने को मिले। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं भैया एक पर्टिकुलर स्कीम को जो कि लंबे समय से चल गई, तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक सोशल इशू है। ये सोशल इशू कब अभी यहां पर न्यूज में काफी देखने को मिल रहा है और आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर डायरेक्ट देखा जाए वैसे कि हाँ अनुष्का और विराट को अभी एक बेबी गर्ल हुई है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, हाँ उनकी पर्सनल लाइफ है, बच्चा उनको हो गया है, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, विराट कोहली ने क्या किया यहाँ पर, तुरंत जैसी ये चीजें देखने को मिली तो पैटर्निटी लीव ली बंदे ने। ठीक है, यानी एक तरह से पैटर्निटी लीव लेकर आए यहाँ पर ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्निटी जो लीव का मुद्दा है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैटरनिटी लीव के बारे में तो सब बात करते हैं कि मां जो है वो बच्चे की देखरेख करेगी, वो सब चीजें, पर लेकिन पैटर्निटी लीव के बारे में क्या बात करें, तो उसके बारे में भी यहां पर बात करनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैटरनिटी लीव आप लोगों को देखने को मिलती है एक लीगल मैंडेटरी हमारी कंट्री में, पर लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप लोग जाएंगे तो पैटर्निटी लीव यानी कि पिता को छुट्टी नहीं मिलेगी अगर बच्चा पैदा होता है, तो यहां पर पिता की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाती है उस बच्चे के लिए। तो इसकी जो भावना एक तरीके से चीजों को लेकर वो चेंज करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने अभी देखा जो कमल हसन की पार्टी है तमिलनाडु के अंदर में, उसने ऑलरेडी बोला कि जो महिलाएं हैं उनको अगर घर पे वो रह रही हैं, घर का काम कर रही हैं, होम मेकर हैं, तो उनको उसका कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से देश आगे चल रहे हैं। तो इसी तरीके कई सारे मुद्दे अभी रिसेंटली सामने निकल कर आए। तो मेल सिविल सर्वेंट जो है इंक्लूडिंग अगर बात करें जो अप्रेंटिस है या फिर जो प्रोबेशनरी जो इस पे है, तो उनको भी यहां पर अगर 2 स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहां पर बेसिकली लीव देने की बात की जाती है 15 डे बिफोर और 6 मंथ जो यहां पर जब बच्चा पैदा हुआ है डिलीवरी उसके बाद में। तो ये प्रोविजन नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इसको आगे लेकर कैसे चलना है तो उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो पैटर्निटी लीव के बारे में अगर बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर बात की जा रही है कि लेस देन 2 जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, यानी कि एक तरीके से स्टार्टिंग में जो 2 बच्चे होते हैं उनके बारे में यहां पर बात की जाती है। ठीक है, तो ये पैटर्निटी जो लीव है यहां पर उसके बारे में कोई प्रॉपर, जिसे प्राइवेट कंपनी में खासकर बात करें तो उनके अंदर इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, पर लेकिन अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो 26 वीक की बात की जाती है। ठीक है, तो 26 वीक की जो बात की जाती है इसमें, तो 8 वीक जो है यानी कि 2 महीने पहले और इसी के साथ में जो बच्चा हुआ टाइम है उसको बाद में आप लोग यहां पर देखते हैं आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो ये बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा बेबी है, ये मेरी सिस्टर का बच्चा है। मुझे बच्चे खिलाने में मतलब जैसे ऐसे नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ले लो रोते नहीं है, वो बच्चे मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। और जो ऐसे नहीं होते कि गोद में दूसरे गए ची 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 करने लगते हैं, मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि दूसरे ने गोद में लेने और रोना स्टार्ट कर दिया, तो भैया वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया वो कहीं पर जाएंगे नहीं। ठीक है, उनको तो फिर हाथ ही मत लगाओ। पर लेकिन कुछ ऐसे बच्चे नहीं होते जो किसी पर भी चले जाए, मम्मी पापा का पता ही नहीं है, अपना घूम रहे किसी भी की गोद में, वो बड़े क्यूट लगते हैं यार। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए अपना मस्त तरीके से। रोने धोने वाले तो चींची करने वाले वो तो बड़ा फिर एक तरीके से वैसा माहौल बना देते हैं। चलिए जो भी है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक दिन को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करो जिस तरीके से आप लोग कर सकते हो यार, इसी को आगे लेकर चलो और फिर से आप लोगों को सारे जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं उनको अच्छे से एंजॉय करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज देखी, उसके बाद में हम लोगों ने जो लेक है उसके बारे में भी चीजें देखी और लोकेशन मैप में आप लोगों को देखने को मिली। तो पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बताएं। नेशनल न्यूज में अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में जाना, डिफेंस में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अभी किसके द्वारा ये बातें प्रोवाइड कराई गई है कि हमारी कंट्री में जो जवान है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गए नॉन परमानेंट, तो उसमें डिटेल में मैंने आप लोगों को चीजें बताई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने कहीं से भी कैसे भी आ जाए, आप छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में जूको वैली के बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर।
तो इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा, क्या क्या लोकेशन है, कहां पर, सब चीजें आप लोगों ने देखी। नेक्स्ट यहां पर कायाकल्प की बात की हम लोगों ने, तो कायाकल्प क्या है यहां पर, कल्प नहीं कल्प, कायाकल्प, ठीक है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल जो पार्क है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चीजें देखी, और इसी के साथ में सोशल इशू है पैटर्निटी लीव के बारे में हम लोग को जानने को मिला। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो रिवर का आप लोगों को यहां पर नाम बताना है, यहां पर ये, ठीक है, जो कि लेक चैट के लिए यहां पर बेसिकली वाटर रिसोर्स का काम करती है। चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है जिसने अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड यहां पर जो बातें की उनको रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया गया, यूएसआई, ये आप लोग यहां पर बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसने आर्मी में जो पर्सनल है उनके बारे में यहां पर कुछ बातें की। इंडिया के बारे में बात करें तो कौन सी बार हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं। जूको वैली के बारे में बात की, किन दो राज्य के बॉर्डर पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, ये भी आप लोग को बताना है। कितने प्रतिशत फॉरेस्ट हमारी कंट्री में आग के प्रोन में है, इनके आग लगने के चांसेस रहते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा 5वां नेशनल कायाकल्प जो है अवार्ड पब्लिक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड कराया। क्वेश्चन है, देखिए दो बार आप लोगों का रिवीजन हो जाता है, तो अच्छे से चीजों को पढ़ते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज रिवीजन है, अब यहां पर आप लोगों के सामने रिवीजन कर जरूर जाया कीजिए। यही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों की नैया पार लगाएगा। ये छोड़कर निकल गए तो फिर नैया मझधार में लटक जाएगी, फिर मत बोलना कि क्या हो गया सर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में बात की जा रही है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया 30th जो यहां पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है, किसके साथ है मिलकर, आरबीआई के द्वारा यहां पर अभी बात की गई एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो यहां पर फॉर्मर डिप्टी जो गवर्नर थे उनको चेयरपर्सन बनाया गया, नाम आप लोग को बताना है। एक कोस्टल एक्साइज के बारे में मैंने बात की थी, 2 साल में एक बार सेलिब्रेट की जाती है, अभी 2019 में और अभी 2021 में देखने को मिली। आप लोग इसके बारे में बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री और आईडीपी क्या है ये आप लोग को बताना है। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो इसका एक डेटा का नाम दिया गया कि ये डेटा रखता है, तो उसका नाम दिया गया कुछ पर्टिकुलर पोर्टल जहां पर चीजें रखी जाती हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जो डिजिटल कैलेंडर और डायरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसी के साथ में एक रूम बोला गया है जिसमें महाराष्ट्र के अंदर जो थाने डिस्ट्रिक्ट में जो महिलाएं होती है स्लम के अंदर रहती हैं, तो जो उनकी जो पीरियड साइकिल होती है उसके चलते उनको फायदा पहुंचाया जाएगा, यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरा के बीच में क्या आना था यहां पर, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके नॉलेज के बेस पर, ताकि वो चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। साइंटिस्ट तक का डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है किसानों को। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ मिलकर इसके द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ये फंक्शन यहां पर सेलिब्रेट किया गया। आरबीआई के द्वारा यहां पर एनएस विश्वनाथन, ये यहां पर याद रखना इनका नाम, चेयरपर्सन बनाएंगे यहां पर एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल के। सी विजिल का मतलब विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि देख रेख करने वाला, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये 2021 में सेकंड इसका ड्यूरेशन देखने को मिला, काफी इंपोर्टेंट है, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने का बात करती है। तो हमारी कंट्री में जो 9 राज्य कोस्टल एरिया के हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ मिलकर इसके द्वारा काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही पहुंच जाएगा अगर विदेश में आप लोग रह रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा सेटअप किया गया था यहां पर ये वाहन, ठीक है, तो ये याद रखेगा यहां पर। तो वाहन यहां पर एक तरीके से स्टोर है डेटा रिलेटेड टू ऑल व्हीकल इन कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात की जा रही है, तो प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आते हैं। डिजिटल कैलेंडर और डायरी जो ऐप है यहीं से निकल कर आया। पीरियड रूम बेसिकली बोला गया है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि स्लम है, यहां पर झुग्गी झोपड़ी है और जो कंजेस्टेड है जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एक ही घर में सब रहते हैं, नहाने धोने का भी जुगाड़ नहीं है, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, ताकि अगर पैड वगैरह उनको चेंज करने हैं तो आराम से वो कर सके कि बिना किसी दिक्कत के। मेरा गांव मेरा गौरव, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये हमारी कंट्री में गांव की हालत कैसे इंप्रूव की जा सकती है, तो ये बातें बताई गई हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और मेरे साथ में कनेक्ट आप लोग रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। और हाँ देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था, कई बार दिक्कत हो जाती है, जैसे मॉर्निंग में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिली थी। होता क्या है, कई बार जो यूट्यूब है ना उसमें टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को आप लोगों को मिलती है। तो अगर कुछ ऐसा देखने को मिले तो टेंशन मत लिया कीजिए, आप लोग अपना कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लिया कीजिए, टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, क्योंकि वीडियो आएगी तो उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो उसमें आप लोग ये चीजें देख लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से वीडियो आप लोगों ने देखा होगा अपलोड करने के बाद भी दिखाई नहीं देती है काफी लंबे समय तक। तो जब होम पेज पर आप लोग जाएंगे तो ये यूट्यूब में चलती रहती है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, इसी के साथ में दुनिया भर की वीडियोस अपलोड होती हैं डेली, तो ये सारी चीजें निकल कर आती है, उसको मेंटेन करना काफी टफ टास्क हो जाता है, ठीक है। तो इसके चलते कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको लेकर टेंशन में मत आया कीजिए, वीडियो आएगी इसकी गारंटी है, ठीक है। इसी के साथ में अगर दिक्कत होती है तो फेसबुक पर भी अपलोड करता हूं वीडियो,
स्टडी लवर वीर के नाम से जो पेज है, तो वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर कभी कभी यहां पर दिक्कत देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।